ऐसे में CIA की तरफ से अमरीकी हमलों के बाद ईरानी जोहरी तंसीबात में होने वाले नुकसान से मुतल्लिक एक नई रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है नाजरीन के ईरान के जोहरी प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने सदर ट्रंप और दीगर अमरीकी इंतजामिया के दावों की तस्दीक करते हुए कहा है कि ईरान की एटमी तंसीबात तकरीबन नाकारा हो चुकी हैं। ये हमले खास तौर पर उन मकामात पर किए गए हैं कि जहां यूरेनियम की इनरिचमेंट का अमल जारी था। डायरेक्टर CIA इन अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स को भी रद्द कर रहा है कि जिनमें कहा गया था कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम सिर्फ वक्ती तौर पर मुतासिर हुआ है और मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया जा सका। जबकि दूसरी तरफ वजीर दिफा और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डीन केन ने आज ट्रंप इंतजामिया की ईरानी जोहरी तंसीबात पर अमरीकी फजाई हमलों की मंसूबाबंदी और इस पर अमल दरामद के बारे में अब तक की सबसे तफसीली वजाहत पेश की है। लेकिन इन दोनों ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम की हालत या स्टेटस को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में कोई नई असेसमेंट पेश नहीं की। ना ही दोनों में से किसी एक ने सदर ट्रंप के इस दावे को दोहराया कि हमलों ने ईरानी तंसीबात को मिटा डाला है। आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस में पेंटागन के दो आला ओहदेदार ने बड़े पैमाने पर उन सवालों को डॉज और अवॉइड किया है कि आया ईरान ने इंतहाई इनरिच यूरेनियम को मुंतकिल करने में कामयाबी हासिल कर ली थी कि जो कि अमरीकी फौजी हमलों से कबल ही उसकी फोर्डो न्यूक्लियर तंसीब में थे। हालिया दिनों में नाजरीन गर्दिश करने वाली जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उनमें अमरीकी हमले से पहले फोर्डो के बाहर कई ट्रक दिखाई देते हैं। ना तो सेक्रेटरी दिफा ना ही जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन जनरल डीन केन ने इस सवाल पर बराह रास्त तबसरा किया है। हालांकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन की ब्रीफिंग के बाद अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म से यह जरूर कहा है कि अमेरिका हमले से कबल फोर्डो में देखी जाने वाली गाड़ियां उन कंक्रीट वर्कर्स की थीं कि जो शैफ्ट के ऊपरी हिस्से को ढांपने की कोशिश कर रहे थे और बकौल सदर ट्रंप नथिंग वाज टेकन आउट ऑफ द फैसिलिटी। It would take too long, it would be too dangerous and very heavy and hard to move. ऐसे में आज ईरान की सबसे ताकतवर शख्सियत ईरान के रहबरे आला आयतुल्लाह खamenei 18 जून के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और इजराइल के साथ जंग बंदी से मुतालिक अपना मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने इतवार को अमरीकी हमले और 3 जोहरी तंसीबात पर बमबारी के बाद अपने पहले पैगाम में यह कहा है कि अमेरिका से फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूं। अगर अमेरिका हमला ना करता तो इजराइल तबाह हो जाता और अमेरिका को इस जंग में कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। अगर तेहरान पर दोबारा हमला किया गया तो ईरान अमेरिका पर एक बार फिर हमला करेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में खamenei की अदम मौजूदगी पर अवामी खतरे की घंटी बढ़ती जा रही थी, जो मुल्क के लिए एक अहम फैसलों पर हतमी राय रखते हैं, लेकिन एक हफ्ते में अवामी सतह पर उन्हें देखा या सुना नहीं गया था, जिसकी वजह से ईरानी अवाम में उनकी सेहत और उनके ठिकाने पर सवालात उठने लगे थे। ईरानी हुकाम ने पहले कह दिया था कि मिस्टर खamenei एक बंकर में पनाह ले रहे हैं और अपने खिलाफ कातलाना हमले को रोकने के लिए किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक मुआसलात से गुरेज कर रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका अपने अपने तौर पर नाजरीन जश्न मना रहे हैं और जंग बंदी के बाद अपनी अपनी तारीखी फतह का इजहार कर रहे हैं। आज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei इजराइल के तबाह होने और अमेरिका को उस जंग में कोई कामयाबी ना होने का दावा कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी वजीर दिफा ये कह रहे हैं कि ईरान ने कतर पर जो हमला किया वो खतरनाक था। अलबत्ता हमने ईरान में जो भी कार्रवाइयां की हैं उनसे ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान पर इजराइल और अमरीकी हमले के बाद जिस अंदाज में ईरान ने अपनी सरहदों, अपनी हुकूमत और जिस अंदाज में अकेले तमाम मुश्किलात का मुकाबला किया है, यकीनन ईरान ने एक तारीख रकम की है। एक तारीख अमेरिका के गुंजान आबाद शहर न्यूयॉर्क में भी रकम होने जा रही है। नाज़रीन, 33 साला जोहरान ममदानी मेयर न्यूयॉर्क के लिए डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं। एंड्रू कुओमो के खिलाफ जीत और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार नामजद होने से मुतालिक जोहरान ममदानी ने अपने सोशल मीडिया ऐप एक्स पर यह लिखा है कि नेल्सन मंडेला का कॉल है कि जब तक कोई काम हो नहीं जाता वो नामुमकिन नजर आता है। मेरे दोस्तों, ये हो चुका है और आप ही हैं जिन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया है। अपने आप को डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट कहलाने वाले जोहरान ममदानी की जीत पर सख्त तंकीद करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरान ममदानी को 100% कम्युनिस्ट पागल करार दे दिया है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। ट्रंप लिख रहे हैं कि बिलाखिर ये हो ही गया। जोहरान ममदानी जो 100% एक पागल कम्युनिस्ट है, उसने अभी डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीती है।
और वो मेयर बनने के रास्ते पर है। जोरान ममदानी पर सबसे ज्यादा तंकीद उस वक्त हुई कि जब उन्होंने एक मुबाहिसे के दौरान ये कहा कि मुंतखब होने के बाद इजराइल का दौरा करने की बजाय मैं यहां न्यूयॉर्क में ही रहूंगा। एंड्रू कोमो के खिलाफ जीत पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ न्यूयॉर्क सिटी के उन्वान से लिखे अपने एडिटोरियल में कहा है कि मंगल के दिन डेमोक्रेटिक मेयरल प्राइमरी में जोरान ममदानी की आसान पता ने न्यूयॉर्क सिटी की सियासत को बाएं बाजू की जानिब तेजी से मोड़ दिया है। एडिटोरियल में ममदानी की करिश्माती शख्सियत और उनकी जानिब से सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मुताल्लिक ये लिखा गया है कि ममदानी नौजवान तरक्की पसंद सोच रखते हैं और इसी वजह से वो बासानी एंड्रू कोमो के खिलाफ जीत चुके हैं। सोशलिस्ट ख्यालात रखने वाले ममदानी ने भारी टैक्सेस कम करने, मुफ्त बस की सवारी, शहर के रेंटल यूनिट्स पर टैक्सेस की शरह कम करने जैसी पॉलिसीज को मुहिम का हिस्सा बनाया है। यकीनन 4 नवंबर को होने वाले मेयर इलेक्शन में जोरान ममदानी जीत जाते हैं तो वो तारीख रकम कर देंगे, पहले मुसलमान और कम उम्र तरीन मेयर न्यूयॉर्क बनकर। नाज़रीन, 1 तारीख तो गजा में भी रकम हो रही है, डेली हो रही है। अ लाइव जेनोसाइड। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 90 फलस्तीनियों को गजा में शहीद कर दिया गया है, जबकि पिछले 11 दिनों में जब इजराइल ईरान पे अटैक कर रहा था 700 के करीब फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, जिसके बाद शहीद होने वालों की तादाद 56,000 से तजावुज कर चुकी है। गजा में जब कत्लेआम की ये तारीख रकम हो रही है, एज वी स्पीक नस्ल कुशी की जा रही है। इस दौरान आज अक़वाम मुत्तहिदा अपनी 80th एनिवर्सरी सालगिरह मना रहा है। इट इज इंडीड अ रिच मैन्स पोकर टेबल। अनफॉर्चुनेटली जंगें खत्म नहीं कराई जा सक रही, जेनोसाइड और सीज फायर नहीं कराया जा सक रहा। इसी हवाले से वक्फे के बाद बात करेंगे अमेरिका में पाकिस्तान में साबिक सफीर रहने वाले हुसैन हक्कानी साहब से। वी गोना बी राइट बैक।